बीता हफ्ता आईटी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा। खास करके इन्फोसिस ने तो आईटी सेक्टर का पूरा मूड माहौल ही खराब कर दिया। लेकिन जहां एक तरफ आईटी ने निराश किया तो वहीं दूसरी ओर आईटीसी ने लोगों का दिन बना दिया। दरअसल शेयर बाजार में सोमवार का दिन वो दिन रहा जब पहली बार आईटीसी के शेयर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सप्ताह के पहले ही दिन आईटीसी ने पहली बार 400 रुपए के स्तर को पार कर दिया। ये स्टॉक अब 52 वीक के हाई पर पहुंच चुका है। यानी जिस आईटीसी के शेयर को पहले मीम स्टॉक के रूप में देखा जाता था, सोमवार को वही आईटीसी निवेशकों को मजबूत रिटर्न देने वाला शेयर बन गया। बता दें, आईटीसी देश की दूसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और ये देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी भी है। मार्केट कैप के लिहाज से ये करीब 5 लाख करोड़ की कंपनी बैठती है। एक समय ऐसा था जब लंबे वक्त तक आईटीसी का शेयर एक दायरे में फंसा हुआ कारोबार करता था। अगर आप शेयरों की चाल पर नजर डालें बीते कुछ सालों में, 2016 में कंपनी के शेयर का भाव 223 रुपए पर था और 2022 तक कंपनी के शेयर का भाव 230 रुपए के दायरे में फंसा हुआ था। यानी 223 से लेकर 230 रुपए के भाव के ही दायरे में ये कारोबार करता दिखता था। लेकिन बीते एक साल में इस स्टॉक ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि इस साल अब तक ये शेयर 21% की तेजी दिखा चुका है। वहीं एक साल में इस स्टॉक ने करीब 48% की तेजी दिखाई है, जबकि इस स्टॉक ने निवेशकों को करीब 112% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड अलग से दिए हैं। मतलब इस स्टॉक की ताकत अगर आप समझना चाहें तो थोड़ा लंबे समय में अगर देखें तो कंपनी दमदार साबित होगी। 1975 की अगर बात करें, जब कंपनी का आईपीओ आया था, तब इसका शेयर का भाव था 10 रुपए। आप कहेंगे भैया 1975 के 10 रुपए की भाव की बात आज क्यों कर रहे हैं? अगर किसी ने उस वक्त इस स्टॉक में केवल 10,000 रुपए, मात्र 10,000 रुपए भी अगर लगाए होंगे ना, तो आज की तारीख तक अगर वो संभाल के रखे होंगे, जो कि मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा किसी ने किया होगा तो वो 10,000 रुपए ही करीब 14 करोड़ रुपए बन जाएंगे। यानी रिटर्न के मामले में निवेशकों को काफी तगड़ा मुनाफा इस कंपनी ने कमा कर दिया है। पिछले 48 सालों में कंपनी 22% की CAGR से ग्रो कर रही है। सोमवार की तेजी की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म तक इस पर बुलिश दिखाई दे रही हैं। जैसे शेर खान ने आईटीसी के शेयर को 450 रुपए के टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दी है। ये मौजूदा स्तर से 12.5% के ऊपर का भाव है। ट्रेंड लाइन डेटा की बात करें तो इसके मुताबिक इस स्टॉक का एवरेज टारगेट प्राइस 434 रुपए प्रति शेयर है। इससे संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक 8.5% तक चढ़ सकता है। आपको बता दें, करीब 32 एनालिस्ट में से अधिकतर ने इस स्टॉक को खरीदने की ही सलाह दी है। 32 में से 30 एनालिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने स्ट्रॉन्ग बाय या फिर बाय की रेटिंग दी है। केवल 2 को छोड़ दें तो उन्होंने जो है होल्ड की रेटिंग दी है, लेकिन ज्यादातर ने खरीदारी की सलाह दी है। यानी कंपनी में दम है। जहां तक बात कारोबार की करें तो सिगरेट बनाने से लेकर होटल और आईटी सेक्टर तक अपना कारोबार फैला चुकी इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 21% उछाल की सूचना दी थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर में समाप्त तिमाही में 5,031 करोड़ रुपए रहा था। दिसंबर क्वार्टर में सिगरेट की बिक्री सालाना आधार पर 17% के उछाल के साथ 7,288 करोड़ रुपए के करीब रही। यानी कारोबार के मामले में कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन बिस्तक आपको किसी भी प्रकार की खरीदारी की सलाह नहीं देता है। किसी भी स्टॉक में खरीदारी से पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।